जी, आज हम फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट केस इस एक्सरसाइज के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट केस से रिलेटेड है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसको अब यूँ लिखा जा सकता है, सपोज कर लेते हैं हम, लेट इसकी फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर नीचे 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए इसके हम 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। एक में ऊपर आप एक कांस्टेंट a सपोज कर लें और इसके नीचे ये फैक्टर लिखें x माइनस 1। दूसरा कांस्टेंट आप सपोज कर लें कि वो b है और इसके नीचे आप राइट कर दें x प्लस 1। ठीक है जी, इसको हम नाम दे देते हैं कि सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होंगे इन दोनों के साथ। x माइनस 1 से कैंसिल होगा, इस तरफ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 बच जाएगा और x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल होकर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला फैक्टर x प्लस 1। इसी तरह ये x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल होगा और b के साथ ये दूसरा फैक्टर जो है x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब बेसिकली हमने करना ये है कि ये जो a और b हैं इनकी हमने कीमतें मालूम करनी है। इनकी कीमतें निकालने का तरीक़ेकार ये है कि ये जो a के नीचे लिखा हुआ पोलिनोमियल है x माइनस 1, इसको आप 0 के इक्वल रखें और वहाँ से x की वैल्यू निकाल कर वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें। देखिए, अगर x माइनस 1 को हम 0 ले लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव 1। तो इसीलिए सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमने 1 पुट कर दिया x की जगह पर, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू a, इस x की वैल्यू 1 पुट कर दें और ये प्लस 1। इसी तरह b और इस x की जगह भी 1 पुट कर दें और ये माइनस 1। यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी a इंटू 2 और ये 0 होगा, 1 माइनस 1 0, ये सारी रकम 0 हो गई। ये 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा तो यहाँ से a की जो कीमत है वो आपके पास निकल आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। इसी तरह b कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए b के नीचे जो ये फैक्टर लिखा था x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जैसे इसमें से पॉजिटिव 1 निकला था इसमें से नेगेटिव 1 निकल आएगा, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में ये 1 एज इट इज़ आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 और सॉरी ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस 1 और इसी तरह ये b की जो वैल्यू है यहाँ पर भी माइनस 1 और माइनस 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा और b के साथ ये माइनस 2 आ जाएगा। ये माइनस 2 इस तरफ डिवाइड होगा तो यहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू है
वो निकल आएगी -1/2। लो जी, ये आपके पास b निकल आया। जब a और b दोनों वैल्यूज निकल आई, इनको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो बाय लिख ले इधर, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ 1 एंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब देखें a और b आपने दोनों वैल्यूज 2 से निकाली है, लेकिन जो आंसर है वो हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं ना, तो उनको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, इसको आप मल्टीप्लाई करवा के जैसे ओरिजिनल रकम लिखी हुई है ऐसे लिख लें, x² -1 इक्वल टू a की वैल्यू हमने 1/2 निकाली थी, तो 1/2 डिवाइडेड बाय x -1। इसी तरह b की वैल्यू हमने -1/2 निकाली है, इसके नीचे x + 1 है। ये 2 नीचे आकर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर बन जाएगा 1/x² -1, 1 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 2 × x -1, ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 2 × x + 1। लो जी, ये आपने इसकी ये 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए हैं, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर निकल आया आपके पास। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 5.1 का वो सॉल्व कर ली है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, x² + 1 और डिवाइडेड बाय x + 1 × x -1। जी, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं जी। उसी तरह से सपोज कर लें इसको भी, ये भी आपके पास 2 फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, एक ये फैक्टर है एक ये है, इसके भी 2 पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये प्रॉपर फॉर्म में, मतलब ऊपर वाले की डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रॉपर होगा उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, और जो इम्प्रॉपर होगा पहले उसकी प्रॉपर फ्रैक्शंस बनाएं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अभी हम सपोज नहीं करते, बल्कि पहले इसको प्रॉपर बनाते हैं। तो इसको अगर आप यूं लिख लें, x² + 1 और डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने पर ये x² -1 आ जाएगा। अब आपने डिवीजन मेथड को यूज करके इसको प्रॉपर बनाना है। तो डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को आप यहाँ पर रखें x² + 1 और इसको डिवाइड कर दें x² -1 पे। ठीक है ना। अब डिवाइड करने का जो तरीक़ेकार है वो हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, अगेन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो बड़ी पावर वाली रकम है x², उसको आप इस रकम पे डिवाइड करेंगे। तो x² को जब हम x² पे डिवाइड करते हैं तो ये कैंसल आउट होकर 1 बन जाएगा, ये 1 हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब इन दोनों रकमों को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x² को 1 से मल्टीप्लाई किया, x² -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, माइनस करने के लिए इनकी साइन चेंज कर दे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो बाकी इन दोनों को जमा करके ये आप 2 लिखेंगे। अब ये आपको जो गिवन फ्रैक्शन है इसको आप लिखेंगे कैसे, x² + 1 डिवाइडेड बाय x² -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो क्वोशंट होगा 1, इसको आप यहाँ पे राइट करेंगे और ये जो रिमाइंडर होगा ये ऊपर आएगा
और ये जो नीचे वाली रकम है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना, ये प्रॉपर फॉर्म में है। इसको फर्दर आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है और फर्दर इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है, इसीलिए हम इसको आगे मज़ीद सपोज कर लेते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय इसकी फैक्टराइजेशन करके लिखें x माइनस 1 और x प्लस 1। 2 फैक्टर्स हैं इसीलिए 2 पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे, एक आएगा a ओवर x माइनस 1, दूसरा आएगा b ओवर x प्लस 1। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। जब ये दोनों फैक्टर्स इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल होगा, a के साथ आ जाएगा x प्लस 1। तो 2 इज इक्वल टू a के साथ x प्लस 1 और इसी तरह b के साथ x प्लस 1 कट जाएगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब उसी तरीके से a की वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे x माइनस 1 है, यहाँ से आप पॉजिटिव 1 लें और इसको पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है तो ये आपके पास 2 है इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 प्लस 1 और b और यहाँ पे 1 माइनस 1। फर्दर 2 इज इक्वल टू ये 2a बन जाएगा और ये 0 होगा। 2 इस तरफ डिवाइड होगा तो a की वैल्यू निकल आएगी पॉजिटिव 1। फर्दर b की वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे x प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए माइनस 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो b इंटू माइनस 1 और माइनस 1। ये बन जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 बन गया और यहाँ पर आपके पास माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2b आ जाएगा। जब ये माइनस 2 इस तरफ 2 के साथ डिवाइड होगा तो b की जो वैल्यू है आपके पास वो नेगेटिव 1 निकल आएगी। ठीक, अब यहाँ पर याद रखें a और b ये आप जब 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू इन 2 फ्रैक्शंस के बराबर है और उसके बाद आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है तो आपका जो आंसर है वो कुछ यूं बन जाएगा। ये ओरिजिनल रकम लिखें पहले x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x, इसकी फैक्टराइजेशन करके लिख लें जैसे ये ऊपर सवाल में दिया हुआ है x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू। अब यहाँ पर ये वाला 1 ज़रूरी है, बाज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं और आंसर जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आपका जवाब जो है ना वो गलत हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें ये दिया हुआ है और ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। 1 के बाद इसकी जगह पर ये दोनों फ्रैक्शन आ जाएंगे। a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, नीचे x माइनस 1, इसी तरह b की वैल्यू हम माइनस 1 इसमें पुट करेंगे तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। फर्दर इस नेगेटिव को आप यहाँ भी राइट कर सकते हैं तो आंसर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 1 और ये नेगेटिव यहाँ पर लिखेंगे 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन की हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना ली हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं। फर्दर हम मज़ीद क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।